तो क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में आपको सिंगल वैलेंसी एलिमेंट, आपको डबल वैलेंसी एलिमेंट तक बता दिया था, पॉजिटिव आयन तक बताया था, ठीक है। अब डबल वैलेंसी एलिमेंट में ही नेगेटिव आयन में देखिए, तो नेगेटिव आयन में ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है, सल्फर है। इसको आप ऑक्सीजन बोलेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, सल्फर कहेंगे। इन दोनों की वैलेंसी 2 होती है। लेकिन जब ये आयन बनाएगा तो इसको हम कहेंगे ऑक्साइड और इसको हम क्या कहेंगे, सल्फाइड। आयन बनाते वक्त ऑक्साइड और सल्फाइड, अदरवाइज ऑक्सीजन और सल्फर, ये याद रखना भाई। जब आयन बनाएगा ऑक्साइड और सल्फाइड, और जब आयन नहीं बना रहा है तो ऑक्सीजन और सल्फर, याद रखें। ऐसी ट्रिपल वैलेंसी एलिमेंट में आइए, ट्रिपल वैलेंसी एलिमेंट में पॉजिटिव आयन में आपका Fe और Al, Fe को यहाँ पे बोलते हैं फेरिक, Fe यहाँ पे भी था डबल वैलेंसी एलिमेंट में भी, तो इसको हमने फेरस कहा था, और यहाँ Fe है, इसको हम फेरिक कहेंगे। जिसमें आपकी ज़्यादा वैलेंसी होती है उसके लिए इक शब्द यूज होगा, और जिसमें कम होती है उसके लिए अस आएगा। तो Fe के दो रूप हैं आपके, एक फेरस वाला, एक फेरिक वाला। फेरस की वैलेंसी कम है, 2 वैलेंसी वाला है, और फेरिक की वैलेंसी 3 वैलेंसी वाला है। और इसके साथ एक आपका है एल्यूमिनियम Al, दोनों की वैलेंसी 3। ये मेटल में हो गए, ठीक है। और नॉन मेटल में फास्फोरस और नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये आयन बनाएगा तो फास्फाइड और नाइट्राइड, ठीक हो गया। तो भाई अब जितना मैंने आपको टोटल जो मैंने आपको बताया था, टोटल कंक्लूजन अभी करते हैं। देखिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कंपाउंड को कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, हम कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको रेडिकल्स नहीं बता रखा है, तो जब तक मैंने रेडिकल्स को भी एक बार बता लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फिर बात हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी तक मैंने आपको सिंगल, डबल वैलेंसी, ट्रिपल वैलेंसी ये आपको बताया। देखिए अब मैं रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा। रेडिकल्स में हमारा अगला जो टॉपिक आपका है रेडिकल्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। रेडिकल्स, देखिए रेडिकल से आपके क्या होते हैं, रेडिकल से आपके होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलकर बने आयन, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होंगे और आयन प्रोड्यूस करेंगे। कंपाउंड नहीं बनाएंगे, आयन बनाएंगे। ठीक है, 2 और 2 से अधिक एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। कंपाउंड स्टेबल होता है और न्यूट्रल होता है। कंपाउंड न्यूट्रल होता है, मतलब कि जो स्टेबल है वो न्यूट्रल है। लेकिन जो आपके आयन रेडिकल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। रेडिकल मतलब आपके आयन बनाने पर स्टेबल होते हैं। मतलब रेडिकल्स उसको बोलेंगे जिनमें आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, यानी कि जो आपका तब रेडिकल तब आपका स्टेबल होता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। यानी कि रेडिकल 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने आयन होंगे। आयन बनाने पर स्टेबल होता है, आयन बनने पर स्टेबल होता है, लेकिन आयन से पहले स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आयन आपके स्टेबल होते हैं। आयन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन जब आयन नहीं बना होता है तब स्टेबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सोडियम है, सोडियम स्टेबल नहीं है। क्योंकि सोडियम स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। लेकिन जब सोडियम ने आयन बना दिया अब स्टेबल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चला गया, जो फालतू इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, अब स्टेबल है। ऐसे आपको जो कंपाउंड रेडिकल्स के बारे में बात करें तो रेडिकल स्टेबल तब होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। और रेडिकल से क्या होते हैं, आपके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने आयन होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के रेडिकल्स होंगे। एक तो आपका होगा पॉजिटिव रेडिकल्स, एक आपका क्या होगा, पॉजिटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स। और एक आपका क्या होगा, नेगेटिव रेडिकल्स। तो 2 टाइप के रेडिकल्स होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव रेडिकल्स में मैं एक ही रेडिकल्स की बात करूंगा और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का मतलब समझिए, इसको आप अमोनियम बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। 2 एटम मिले हैं यहाँ पे, इस रेडिकल्स को बनने में 2 एटम मिले हैं, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गया, एक नाइट्रोजन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो गए, लेकिन कंपाउंड नहीं बनाया, रेडिकल्स बनाया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, रेडिकल बना दिया। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं अमोनियम। अब देखो जितना इसका चार्ज होगा ना वही वैलेंसी मानिए, जितना इसका चार्ज है वही वैलेंसी मानिए। तो अमोनियम की वैलेंसी आपकी 1 होगी, याद रखें। तो पॉजिटिव रेडिकल्स में तो यही है, लेकिन नेगेटिव में आप बहुत ज्यादा है। नेगेटिव को देखिए, आपका
नेगेटिव में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, नाम थोड़ा टिपिकल है, याद रखें। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। NO3 नेगेटिव, इसको आप बोलते हैं नाइट्रेट। NO2 नेगेटिव, इसको आप बोलते हैं नाइट्राइट। एसीटेट, CH3CO नेगेटिव, इसको आप बोलते हैं एसीटेट। ये तो आपके सब नेगेटिव, 1 नेगेटिव वाले, यानी कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि 1 वैलेंसी वाले कह सकते हैं आपका हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और एसीटेट। इनमें से देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। पीछे के दो नहीं भी आते कोई बात नहीं, देखिए ये दो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों की वैलेंसी कितनी? 1। हाइड्रोक्साइड 1 क्या है? 1 क्यों है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दोनों की वैलेंसी को हम 1 कहेंगे। उसके बाद दो वैलेंसी वाले भी देखिए नेगेटिव में, CO3-2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। ये कार्बोनेट है, वैलेंसी आपकी 2 होगी क्योंकि 2 नेगेटिव है यहाँ पर। सल्फेट, SO4-2, इसको आप बोलते हैं सल्फेट। कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइट, इसकी वैलेंसी भी 2। आपका क्रोमेट, वैलेंसी 2। डाइक्रोमेट, वैलेंसी आपकी 2। डाइक्रोमेट, क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, आपका ये 2 वैलेंसी वाले हो गए। एक यहाँ पे एक 1 वैलेंसी वाला और छूट गया, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एक 1 वैलेंसी वाला छूट गया, या सबसे ऊपर लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 1 वैलेंसी वाला, बाइकार्बोनेट, HCO3, जिसको कि आप बोलते हैं बाइकार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। बाइकार्बोनेट 1 नेगेटिव वाला, तो ये भी 1 वाला, तो यानी 3 इंपॉर्टेंट हो गए आपके, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट। तो देखो कितने ज़्यादा रेडिकल्स हैं, इतने तो एलिमेंट नहीं थे जितने रेडिकल्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। और बच्चे लोग गलती यहीं पे कर देते ना, कंफ्यूजन हो जाता है उनको, तो तभी ये रेडिकल्स वाले फॉर्मूले उनको याद नहीं हो पाते। तो ये पहले आप रेडिकल से याद रखें कि रेडिकल्स के फॉर्मूले क्या हैं। हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? OH बोलते हैं, 1 नेगेटिव, OH नेगेटिव वाला है आपका, OH कह देंगे खाली। नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं, नाइट्राइट को NO2 बोलते हैं, एसीटेट को CH3CO बोलते हैं, कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, सल्फेट को SO4 बोलते हैं, सल्फाइड को SO3 बोलते हैं, आपका क्रोमेट CrO4 को क्रोमेट बोलते हैं, Cr2SO1 को डाइक्रोमेट बोलते हैं, C2O4-2 इसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट। तो ये 2 वैलेंसी वाले भी हो गए। देखो ऐसे 3 वाले भी होंगे नेगेटिव में 3 वाले आपके ये PO4-3, इसको हम बोलते हैं फास्फेट, और PO3-3, इसको आप बोलते हैं फास्फाइट। तो भाई ये इतने रेडिकल्स, पॉजिटिव में एक ही रेडिकल्स और नेगेटिव में मैंने इतने ज़्यादा दिखा दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 रेडिकल्स बना दिए भाई नेगेटिव के, पूरी एक क्रिकेट टीम बन गई नेगेटिव रेडिकल्स की। अब देखो आप सब याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबके सब याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कॉमन जो मेन है उसको याद रखें। मेन कौन कौन से? हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, जिसमें मैंने अंडरलाइनिंग की है। हाइड्रोक्साइड देखो जिसमें मैंने अंडरलाइनिंग की है वो मेन है। एक बाइकार्बोनेट को भी ले लीजिए, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट। इसके अलावा ये भी हैं, ये भी याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा आप फॉर्मूले बनाएं उतना अच्छा है।
और फॉर्मूले बनाने के लिए आपको वैलेंसी का विशेष रूप से ध्यान देना है। वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, इन दोनों की वैलेंसी आपकी 3, तो वैलेंसी आप याद रखें। तो मैंने आपको टोटल बता दिया, आपको रेडिकल्स भी बता दिए, एलिमेंट भी बता दिए। अब मैं टोटल कंक्लूजन का एक टेबल बता रहा हूँ और उसके बाद शायद मैं कंपाउंड बताऊंगा। तो कंपाउंड की जो प्रोसेस चलेगी, कंपाउंड शायद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज आप केवल रेडिकल्स और क्या कहते हैं ये एलिमेंट जो मैंने बताए आयन और रेडिकल्स, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अच्छा, पूरा होमवर्क आपका आयन और रेडिकल्स है, इनको याद करिए, इनके सिंबल याद कर दीजिए, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपने आयन समझ लिया, आपने रेडिकल्स समझ लिया, तो आपको कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपाउंड के फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। बस आयन और रेडिकल्स आप समझ जाइए तो आपको कंपाउंड की फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। तो कितने कितने मैंने बताया, देखो पॉजिटिव वाले, अब दोनों चीज देख रहा हूं मैं देखिए आपका आयन देन रेडिकल दोनों लिख रहा हूं मैं, आयन और रेडिकल, आयन और रेडिकल्स। आयन आपका एलिमेंट के केस में आयन, और रेडिकल्स आपके रेडिकल्स भी आयन ही है, लेकिन आपका 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने आयन। तो ये पॉजिटिव वाले मैंने कितने बताए उसको देखिए। मैंने आपको बताया लिथियम, मैंने आपको बताया सोडियम, मैंने आपको बताया पोटेशियम, मैंने आपको बताया सिल्वर, फिर मैंने आपको बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, स्टेनस, लेड, कॉपर, बेरियम, फेरिक, एल्यूमिनियम। इतने तो मैंने एलिमेंट बताए थे पॉजिटिव वाले, देखिए इतने एलिमेंट बताए थे ना। देन इसमें एक रेडिकल से जुड़ गया अमोनियम, NH4 पॉजिटिव अमोनियम। लिथियम, नाम तो सुना, नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, भाई आपको सिंबल जरूर याद होने चाहिए, पोटेशियम, सिल्वर, ठीक है। ये चारों कितनी वैलेंसी वाले हैं, ये चारों आपकी 1 वैलेंसी वाले हैं। कितनी वैलेंसी वाले हैं, 1 वैलेंसी वाले, ठीक है। फिर इसके बाद बेमक्का, जनपी, संपक, कावे, इसको देखें, ये आपके कितनी वैलेंसी वाले हैं, 2 वैलेंसी वाले हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, स्टेनस, लेड, कॉपर, बेरियम, इनकी वैलेंसी 2 है भाई, सबकी वैलेंसी 2। फिर इसके बाद ये आपका ये ट्रिपल वैलेंसी वाला फेरिक और एल्यूमिनियम, इनकी वैलेंसी आपकी 3। और ये आपका एकमात्र रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स, जिसको क्या आप बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम, इसकी वैलेंसी 1। तो देखिए इतने पॉजिटिव हैं, तो यानी कि इतनों की आपने कंपाउंड बनाने हैं, इतनों के कंपाउंड बनाने हैं। देखिए कितने के कंपाउंड बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट, जिसमें कि एक रेडिकल्स है, तो 16 के कंपाउंड। अब कितने, अब ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। 2 पॉजिटिव आपस में कंपाउंड नहीं बना सकते, लिथियम सोडियम आपस में नहीं मिल सकता, वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ मिलेंगे तब कंपाउंड बनेगा। तो नेगेटिव आयन वाले देखिए, नेगेटिव आयन और रेडिकल से बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। नेगेटिव आयन में बहुत ज्यादा भीड़ है। कैसी भीड़ है देखिए आपका, पहले तो एलिमेंट्री वाले हैं आपके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड, नाइट्राइड, इतने तो आपके एलिमेंट वाले थे, ठीक है। इसको हमने कहा था फ्लोराइड बोलिए, कहा था मैंने, आयन बनाएगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड,
ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड, नाइट्राइड। ठीक है, ये तो आपके एलिमेंट में है। बच्चे लोगों को कंफ्यूज मत करना, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। लेकिन मैंने आयड क्यों लिखा है? क्योंकि आयन आएगा, जब नेगेटिव आयन आएगा तो फिर फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन आयोडाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन को हाइड्राइड कहेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, सल्फर को सल्फाइड, फास्फोरस को फास्फाइड, नाइट्रोजन को नाइट्राइड। ये तो एलिमेंट वाले थे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने रेडिकल्स की भीड़ बता दी थी, रेडिकल्स। ये रेडिकल्स आ गया आपका, देखो हाइड्रोक्साइड, 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 और जो मेन है पहले मैं उसको लिख लेता हूं, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, और आपका सल्फाइड की बात आपका क्या था, आपका नाइट्राइट, सल्फाइड बहुत बताए थे मैंने आपको। आपका क्रोमेट बताया था आपको, क्रोमेट, क्रोमेट भी बताया था। अब तो जगह ही नहीं है, दो चीज और बताई थी, डाइक्रोमेट और ऑक्सीलेट भी बताया था। चलो कोई बात नहीं, क्रोमेट ना लिख के मैं ऑक्सीलेट लिखता हूँ, ठीक है। ऑक्सीलेट महत्वपूर्ण है तो ऑक्सीलेट लिख देता हूँ, C2O4 ऑक्सीलेट। दो चीज और बताई थी मैंने, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, बोर्ड में जगह नहीं है तो देखिए आपको इतना नहीं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो हो ही गए थे भाई, दो और थे, 20 21 हो गए थे। तो एक एलिमेंट के 20 फॉर्मूले याद रखें, एक एलिमेंट इन 20 के साथ रिएक्शन करेगा, एक एलिमेंट इनको इन 20 के साथ मिलाएंगे तो इतने कंपाउंड बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि एक एलिमेंट इन 20 के साथ मिलाएगा तो 20 फॉर्मूले तो एक ही एलिमेंट के बने। लिथियम के 20 फॉर्मूले बन गए, फिर ऐसे सोडियम के बनेंगे, ऐसे पोटेशियम के बनेंगे, ऐसे सिल्वर के बनेंगे। तो फॉर्मूले बनाने की टेक्निक जो है ना, अब आपको इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, आप फॉर्मूले बना लेंगे। मैं आपको फॉर्मूला अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके तीसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फॉर्मूला बताना सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, देखिए इनकी वैलेंसी आपकी कितनी, इसकी वैलेंसी आपकी 1, ये आपका 1 वैलेंसी वाला, ये ऑक्साइड और सल्फाइड, इसकी वैलेंसी आपकी 2, ये आपका 3 वैलेंसी वाला, वैलेंसी 3, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है, ये 1, ये भी 1, नाइट्रेट 1, कार्बोनेट 2, सल्फेट कितना 2, फॉस्फेट 3, बाइकार्बोनेट 1, एसीटेट 1, नाइट्राइट 1, सल्फाइड 2 और आपका ऑक्सीलेट 2, ठीक है। ये वैलेंसी का बहुत ही विशेष रोल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल की जो हम वीडियो बताएंगे उसमें आपको ये चीजें आप याद रखें, पहले इतना आप याद रखें, कल हम प्रत्येक के 20-20 फॉर्मूले बताएंगे, प्रत्येक एलिमेंट के 20-20 फॉर्मूले, उसकी टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप बनाएंगे। आपको एक की टेक्निक आ जाएगी तो आपको सबकी टेक्निक आ जाएगी। तो कल हम कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने के वीडियो बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।